हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, और उसका आज फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। और इस लेक्चर में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू, मतलब कार्बन, जो चैप्टर का नाम है कार्बन और इसके यौगिक, इसमें सबसे पहले तो हमको कार्बन के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना कार्बन के बारे में हम समझे इसके यौगिक के बारे में तो हम समझ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में समझेंगे, कार्बन के बारे में। तो कार्बन, कार्बन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कार्बन। हम जानते हैं कि कार्बन क्या होता है, तो एक तत्व होता है। क्या होता है? तत्व। हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारा जो आवर्त सारणी होता है उसमें टोटल कितना तत्व होता है? तो 118। और उसमें से जो ये जो कार्बन होता है वो कार्बन कहाँ आता है? तो पी ब्लॉक में। कहाँ पे आता है? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक किधर होता है, सो देखिए ऐसे करके बनता है पीरियोडिक टेबल। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, जैसे 6 कॉलम होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 का कॉलम होता है। और इधर होता है कार्बन। कौन होता है? कार्बन। अब देखिए ये होता है एस ब्लॉक, ई होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी, और नीचे होता है एफ। इतना तो आप लोग को याद होगा कि एस पी डी एंड एफ। अब इस ब्लॉक में कार्बन नहीं आता है, डी ब्लॉक में भी नहीं आता है, तो आता किसमें है? तो पी ब्लॉक में। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन होता है वो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होता है? तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? उसका जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। ठीक। प्लस में कार्ब, जैसे कि हम पढ़ते हैं तत्व, तो हर एक जितने भी तत्व होते हैं उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सिंबल होता है। जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच। हाइड्रोजन का सिंबल एच। हीलियम का बात किया जाए तो एच ई। वैसे अगर नाइट्रोजन का बात किया जाए तो एन। लेकिन अगर बात किया जाए कार्बन का, तो कार्बन का जो संकेत होता है वो संकेत क्या होता है? सी। इतना तो समझ गए कि कार्बन क्या है, तो एक तत्व है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व होते हैं? तो 118, पूरा 118 होता है। और ये जो कार्बन है वो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है? तो पी ब्लॉक से। कार्बन का सिंबल क्या होता है? तो सी। अच्छा, जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, उसमें से कार्बन ऐसा क्या चीज खूबी है जो जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं? जैसे कि अगर हम चाहते हैं तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ सकते थे, हीलियम के बारे में भी पढ़ सकते थे, ब्रॉन के बारे में पढ़ सकते थे, ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ सकते थे। वैसे इस सब के बारे में पढ़ते भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर एलिमेंट होता है जो, वो कौन सा एलिमेंट का काम होता है? वो तो कार्बन को होता है। अब कार्बन ही क्यों? क्योंकि कार्बन, जितने भी सजीव होते हैं या फिर जितने भी निर्जीव होते हैं वो सभी में कार्बन पाए जाते हैं। मतलब सीधे समझिए, हमारे पृथ्वी पे जितने भी 80% जो चीज होता है ना, वो सारे चीजों में क्या होता है? कार्बन होता है। अब अंदर में कार्बन है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि कार्बन का मतलब होता है कोयला। कार्बन का मतलब कोयला, कोयला मतलब वही कोल समझ लीजिए, या फिर राख जो समझते हैं वही समझिए। अब दुनिया में जितने भी चीज है सारे तो जलते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में अंदर में ग्लूकोज है, तो ऐसे भी पता चल रहा है कि हमारा ग्लूकोज है, इसका मतलब कार्बन है। ठीक, ऐसे भी पता चल रहा है। प्लस में अगर हम लोग जब किसी भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उसको जलाया जाता है, और जलाने के बाद क्या होता है? बॉडी आराम से जल जाती है। अब जलने के बाद उसको लास्ट में क्या बचता है? उसका कुछ एसेस बचता है, कुछ राख बचता है। अब राख बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि राख बच रहा है, इसका मतलब कोयला की तरह, मतलब एकदम चूर्ण हुआ ना, राख बच रहा है। जैसे बोले कि राख बच रहा है, इसका मतलब राख में क्या चीज है? तो कोयला है। अब जैसे कि बात किया जाए मार्कर का, मार्कर में भी कोयला है, क्योंकि मार्कर को अगर जलाएंगे तो आराम से जल जाएगा, जलने के बाद राख बनेगा। और राख में हम जानते हैं कि राख में क्या चीज होता है? कार्बन होता है। वैसे दुनिया को बस कोई भी चीज जिसको जलाने पर एसेस होता है, राख निकलता है, कोयला बन जाए, एकदम महीन कण बन जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? कोयला। कार्बन और जितने भी मतलब राख होते हैं ना, उसमें कोयला होता ही होता है। बिना कोई कार्बन के तो पहला बात कोई चीज जल नहीं सकता है। अब बात की जाए ऑक्सीजन, अब हम सोचेंगे कि ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन जलता है? तो पहला बात कि ऑक्सीजन जलता नहीं है। अब जलता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन में कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड उसमें नहीं पाए जाते हैं। कार्बन या फिर कार्बन का जो यौगिक होता है वो उसमें नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो रियल में जलता नहीं है, वो जलने में हेल्प करता है बट वो जलता
नहीं है। और बाई चांस अगर ऑक्सीजन जल भी गया तो थोड़ी ना राख बनाएगा। जैसे कि और सब चीज हो गया, घर हो गया या फिर गैस सिलेंडर हो गया या फिर जलावन हो गया, मार्कर, इंक, मोबाइल, जितने भी चीज है सबको जलाने पर राख निकलता है। राख आया इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कार्बन है। लेकिन जो चीज अगर जल ही नहीं रहा है, जैसे कि पानी हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीज जल ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमको समझ जाना है कि उसमें कार्बन नहीं है। ठीक, तो कार्बन का जो संकेत होता है वो क्या चीज होता है, सी होता है। प्लस में अगर इसका अर्थ समझना चाहे, कार्बन का अर्थ, तो कार्बन का अर्थ होता है कोयला। क्या चीज होता है, कोयला। अब इतना, इसके बाद हम जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। उसके बाद अगर इसका द्रव्यमान संख्या पूछे, द्रव्यमान संख्या इसका मतलब कि परमाणु की एक अणु का वेट कितना होता है, उसका द्रव्यमान मास कितना होता है, तो उसका द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब मास कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 12। कितना होता है, 12। इसके अलावा इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, तो पहले तो हमको कार्बन का परमाणु संख्या निकालना पड़ेगा। जब तक कार्बन का परमाणु संख्या नहीं निकलेगा तब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पॉसिबल नहीं है। अब हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। इसका मतलब 1s2 2s2 2p2। ठीक, 6 आया। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। इसका मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, 2 और 4। इसके अलावा अगर बात किया जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन का, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब हम बताए थे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा मतलब सबसे उधर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कितना होगा, 4। उसके बाद है संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता कितना होगा, मतलब 4, इसके पास बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसके पास ऑलरेडी 4 है, तो कितना और इलेक्ट्रॉन लेगा कि उसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो 4 और लेगा। इसका मतलब इसका संयोजकता कितना होगा, 4। प्लस में ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो ये जो होता है वो खास कर, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सारा वही बनाता है, लेकिन ये जो कार्बन होते हैं वो ज्यादातर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। बंधन में कौन सा बंध, तो सह संयोजक बंधन या फिर बंध। ठीक, ये रहा कार्बन का ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब कि उसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि अगर एटमॉस्फेयर में बात किया जाए कि हमारे वायुमंडल में कार्बन कितना परसेंट है, तो वो है 0.03%। यहाँ पर लिख देते हैं, दिखाई देगा। यहाँ पे वायुमंडल में अगर बात किया जाए कि वायुमंडल में कार्बन कितना परसेंट है, तो वायुमंडल में है 0.0%। और अगर बात किया जाए पृथ्वी पर कितना है, तो पृथ्वी पर है 0.02%। ठीक, ये तो बस सिर्फ इसका ओवरव्यू, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन। और ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव आता है वो इस सब चीज से आता है कि कार्बन क्या है, तो तत्व है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व है, 118। ये तो खासकर उसका बोले तो क्वेश्चन है ही, मेन क्वेश्चन कि कार्बन कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो पी ब्लॉक। इसका संकेत क्या होता है, सी। कार्बन का अर्थ क्या होता है, कोयला। इसका परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर 2 और 4 आता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कितना होगा, 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसका जो संयोजकता होगा वो भी क्या होगा, 4। अगर बात किया जाए कि कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो बनाता है इससे आयनिक भी है, लेकिन ज्यादातर जो मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाता है
वो सहसंयोजक बॉन्ड होता है, जैसे कि एक कार्बन हो गया और 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, तो ये हो गया सहसंयोजक बॉन्ड। उसके बाद बताया कि वायुमंडल में कार्बन कितना परसेंट है, तो वायुमंडल में कार्बन कितना परसेंट है, 0.03%। और पृथ्वी पर बात किया जाए तो 0.02%। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।